हेलो एवरीवन, आप में से कई सारे लोगों का प्रश्न था कि क्या ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी का या और भी कई कई उसमें जो है क्या लैंग्वेज में जो है हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो आइए इसी से संबंधित हम जानकारी लेते हैं इसके प्रोफार्मा को खोलकर। तो यह है ईएमआरएस का इंफॉर्मेशन बुलेटिन। इसमें हम जब जाएंगे तो सबसे पहले जो पोस्ट है उसकी डिटेल दे रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह दे रखा है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल पर जाएंगे। अगर हम बात करेंगे प्रिंसिपल वाले पे तो उसमें रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की आ रही है, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का आ रहा है, लैंग्वेज कंटम्पेंसी टेस्ट जो है वो 20 नंबर का आ रहा है, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल है वो 50 नंबर का आ रहा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस डिटेल सिलेबस जो है 50 नंबर का है। तो टोटल इनका जो मार्क्स है वो 50 का है, और जो टोटल क्वेश्चन है वो 150 के हैं, और जो मार्क्स हैं वो भी 50 का है। और इसका जो टाइम है वो 3 घंटे के करीब होने वाला है ना। फिर अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी को जो हम देखेंगे तो इसमें भी 10 नंबर का, तो इसमें भी 10 नंबर के जनरल अवेयरनेस आ रही है, 20 नंबर की रीजनिंग एबिलिटी आ रही है, और आईसीटी मतलब जो कंप्यूटर की जानकारी है वो आपकी 10 नंबर की आ रही है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड वो 10 नंबर का आ रहा है। बाकी इन्होंने कहा है कि डोमेन मतलब जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो 70 नंबर के होंगे, और एक्सपेरिमेंटल बेस्ड एक्टिविटीज पेडागोजी और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि जो बच्चे हैं उनके ऊपर केस स्टडी से संबंधित प्रश्न आपसे बन सकते हैं, तो वो 5-5 नंबर के हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी 5 नंबर का है। लेकिन जब हम पार्ट 4 पर जाएंगे तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी वो हमें दे रखी है। इन्होंने कहा है लैंग्वेज कंटम्पेंसी टेस्ट इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, मतलब कि जो लैंग्वेज कंटम्पेंसी का टेस्ट है जनरल हिंदी का और जनरल इंग्लिश का 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, यानी कि 10 मार्क्स के होंगे हर सब्जेक्ट में। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, इन्होंने साफ साफ दे रखा है दिस पार्ट इज नेचर इन क्वालिफाइंग ओनली मिनिमम 40% ओनली। हाँ, तो उसने लिखा है कि ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी कि आपको हर पार्ट में हर जो भी है उसमें जो 40% मार्क्स लाना ही होगा। पार्ट फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो भी आपका है ये पार्ट फर्स्ट टू फिफ्थ, यहाँ तक का जो है वो पास्ट ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्यूट इफ ही एंड शी फेल्स इन अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन फोर्थ इन सिक्स, यानी कि अगर ये जो 6 नंबर का जो पोर्शन है इसमें अगर आप 10 में से 4 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका ये वाला जो पोर्शन है वो कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो पार्ट 6 है वो कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इन क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि जो पार्ट 6 है उसमें हर हाल में आपको 4 नंबर ईच सब्जेक्ट में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें 4 नंबर आपको लाने ही होंगे। और इसी प्रकार अगर हम बात करें अकाउंटेंट की, तो अकाउंटेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के, तो उसमें भी रीजनिंग है ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कंटम्पेंसी जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी है 15 मार्क्स की, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि आपका जो है 4 नंबर लाना है, ठीक है। और ये इस तरीके से लैब अटेंडेंस का जो है वो भी इन्होंने दे रखा है। इसमें भी रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की है, लैंग्वेज कंटम्पेंसी टेस्ट जो है वो आपकी 30 नंबर की, यानी कि 15 हिंदी 15 इंग्लिश, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि जो भी लैब अटेंड का दे रखा है, जो भी लैब से संबंधित जानकारी है वो आपकी इसमें होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे टीजीटी और जो हॉस्टल वार्डन है उसके विषय में। तो उसका भी जो हम जो बुकलेट है ना, या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि आप सारी जानकारी इसमें दे रखी है। तो हम सीधे आते हैं कि इसमें जो है हमसे पूछा क्या जाएगा या किस तरीके से पेपर पैटर्न होगा।
तो ये देखिए ये है TGT का। इन्होंने एग्ज़ाम 120 ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे 120 नंबर के, और लैंग्वेज कंटम्पेंसी है वो आपकी 30 नंबर की है। फिर इसी के साथ जब हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो जनरल अवेयरनेस है वो 10 नंबर की है, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की है ना। और नॉलेज ऑफ ICT वो 10 नंबर की है, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 10 नंबर का है, डोमेन नॉलेज सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस 80 नंबर का है, और उसमें भी 65 नंबर का जो है वो आपका सब्जेक्ट का पूछा जाएगा, और जो 10 नंबर का है वो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजिकल केस स्टडी होगा, यानी कि किसी बच्चे के ऊपर उन्होंने जो केस स्टडी होते हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई बच्चा है ना, मान लीजिए उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो आप किस तरीके से करेंगे, या कोई बच्चा चोरी बहुत कर रहा है, तो इस तरीके से प्रश्न जो है जो सिचुएशन बेस्ड होते हैं वो आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। लेकिन हम अगर इसमें नीचे देखेंगे तब हमें इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, तो वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लैंग्वेज कंटम्पेंसी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। मतलब कि लैंग्वेज कंटम्पेंसी में जनरल हिंदी होगी, जनरल इंग्लिश होगी और रीजनल लैंग्वेज होगी। दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर। इसमें भी साफ साफ दे रखा है कि ये जो पार्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, यानी कि जो 3 लैंग्वेज का इसमें ये जो इन्होंने दे रखा है ना, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें जो है आपको 10 नंबर के जो होंगे इसमें जो है आपको 4 नंबर हर हाल में लाना होगा। ठीक है, अगर इसमें लिखा है कि पार्ट 1st to 5th ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवल्यूट, यानी कि जो 1 से 5 तक के पार्ट हैं वो एवल्यूट नहीं किए जाएंगे जब तक जो है वो इफ़ ही शी फेल्स टू अटेम्प्ट क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 4, यानी कि जो पार्ट 6, जो पार्ट 6 है इसमें जो क्वालिफाइंग इन नेचर जो दे रखा है उसमें, यानी कि जो प्रत्येक सेक्शन है चाहे जनरल इंग्लिश हो, जनरल हिंदी हो या जो रीजनल लैंग्वेज है, तो उसमें से 10 में से आपको 4 नंबर हर हाल में लाने होंगे। अगर आप नहीं लाते हैं तो आपका ये जो वाला जो पोर्शन है वो चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए मेरी आप सभी से यही राय है कि आप जो है थोड़ा सा जो पार्ट 6 है यानी कि जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है उसे आप अच्छे तरीके से देख के जाएँ, और उसमें कोशिश करें कि कम से कम 10 में से जो 4 नंबर है वो हर हाल में आ सकें, है ना। तो ऑल द बेस्ट। बाकी कई सारे लोग जो है पूछ रहे थे कि कहाँ लिखा, तो मैंने आपको ये सबूत दे दिया। ये जो क्वालिफाइंग इन नेचर में जो टर्म्स या कंडीशन है वो सिर्फ आपकी TGT और PGT में ही है, हॉस्टल वार्डन वगैरह JSA इसमें नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के मैं आशा करता हूँ कि आप अपना एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे से देंगे। तो आप सबने देख लिया होगा कि जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो सही है। देखो यार, मेरा जो चैनल है इसका उद्देश्य बिल्कुल भी आप लोगों को भ्रमित करना नहीं है। मैं जो भी चीज़ बताऊँगा उसको देख परख के और सही ही बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा काम जो है वही होता है ना कि मेरा काम व्यूज़ बढ़ाना या सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं, मेरा काम है कि सही जानकारी देना। क्योंकि मेरी एक गलत जानकारी से आपका जीवन भविष्य जो है वो ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं जो भी जानकारी दूँगा वो जो लिखा हुआ है मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग ही दूँगा। इसीलिए मैंने जो कुछ लोग कह रहे थे कि कहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, है ना? तो ये जब आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खोलेंगे तो उसमें साफ-साफ लिखा है TGT PGT के लिए कि जो लैंग्वेज कंटम्पेंसी है उसमें 10 में से 4 मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करिए। बाकी जो भी कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो आप की सहायता मैं करने की कोशिश करूँगा।